तो गाइस फाइनली जवान का ट्रेलर आ चुका है एंड मैं इतना ज़्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने उसका रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब मैं पूरा सेटअप ही कर रहा था, तब तक ट्रेलर शुरू हो गया तो मैं बोला अब ठीक है जाने दो, लेकिन आई सो मच रिग्रेट दैट। बट एनीवेज ट्रेलर पे बात करते हैं और मैं जानबूझ के उसका ज़्यादा इन डेप्थ वाला ब्रेकडाउन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि उसके वजह से मेरा भी मज़ा स्पॉइल हो जाएगा और आपका भी स्पॉइल हो जाएगा। तो इसलिए कैंडिडेट रखते हैं जो ट्रेलर में चीज़ें साफ दिखाई दे रही थी उनको ही बस ब्रेकडाउन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात तो ये कंफर्म हो चुका है कि SRK के डबल रोल है, और मतलब मल्टीपल रोल है तो पता ही था, लेकिन मल्टीपल भेस में एक ही कैरेक्टर का रोल था ऐसा पहले लगा था, लेकिन अभी कंफर्म्ड है। जो रूमर्ड वाली न्यूज़ थी कि बाप और बेटे दोनों का रोल SRK प्ले करने वाले हैं, तो दैट गिव्स इट अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी गुड एंगल। और कुछ महीने पहले, कुछ 6-7 महीने पहले ये वाला SRK का लुक जो था लीक हो गया था। क्या पता आपको पता है या नहीं वो वाली लीकेज फुटेज, लेकिन उसने भी बहुत बड़ी खबर फैला दी थी और उसके वजह से ही एक्चुअली रूमर्स चालू हो गए थे कि SRK के शायद से दो रोल होने वाले, बाप और बेटे दोनों का। और सेकंड बात ये कंफर्म है कि SRK इज इंडीड अ विजिलेंटे, ही इज डूइंग समथिंग फॉर अ सर्टेन कॉज, जो उसका पर्सनल वेंडेटा भी हो सकता है, जो कि था काली के कैरेक्टर के साथ। मतलब वो टाइमलाइन मुझे कुछ ऐसी लग रही है कि जो SRK के फादर थे वो ये वाले सीन में एक आर्मी ऑफिसर थे, लेकिन उसके बाद जो काली ने उन्हें करने के लिए बोला उसके लिए उन्होंने उसके रिजेक्ट कर दिया। उसके वजह से उनमें कुछ पर्सनल वेंडेटा हो गया और उसके वजह से मे बी SRK के पापा का जो कैरेक्टर था उनको सस्पेंड कर दिया गया या फिर उन्हें मारा गया या कुछ तो हो गया। लेकिन उसके वजह से ही जो पर्सनल वेंडेटा वाला एंगल था जूनियर SRK और काली के कैरेक्टर के साथ, वो वहां से शुरू हुआ और उसके वजह से ही जूनियर SRK ने जो विजिलेंटी वाला रूप अपनाया है वो उसके वजह से अपनाया होगा। और जैसे कि मैंने प्रीव्यू वाले ब्रेकडाउन में बोला था कि ट्रेन हाईजैक वाला सीन होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। और ऑब्वियसली वो मूवी उसी के अराउंड ही प्ले की जाएगी और वो वाले ट्रेन के सीन्स काफी फनी होने वाले हैं क्योंकि ट्रेलर में हमें दिखाई दिया था कि SRK इज नॉट होल्डिंग बैक ऑन इट्स जोक्स एंड इट विल डेफिनेटली बी अ लॉट फनी। और मुझे एक और बात नोटिस हुई कि नयनतारा के साथ जो SRK जूनियर का कैरेक्टर है उनमें एक केमिस्ट्री है, उनमें एक लव इंटरेस्ट है और SRK शायद से ये जानबूझ के जा रहा है उनके साथ, यानी कि वो इन्फिल्ट्रेट कर सके जो पुलिस उसके बारे में सोच रही है या पुलिस उसके बारे में जो कर रही है। इनफैक्ट पुलिस जो भी एक्शंस लेने वाली है उसके वजह से SRK जूनियर को पहले ही खबर मिल जाए, जिसके वजह से उससे एक एज मिला जाए। इसके वजह से ही माइट बी इन लव विद नयनतारा's कैरेक्टर। तुम गेस कर सकते हो एट द एंड क्या होने वाला है, दे विल फॉल इन लव रियली एंड और जो फादर और सन का जो डायनामिक है उसे हैंडल करने के लिए दो चीज़ें हो सकती है। एक तो जो पहला है काफ़ी ड्रेडफुल होने वाला है, लेकिन उसका पे ऑफ बहुत ज़्यादा होगा एंड में, जो ऐसा है कि SRK के फादर जो ट्रेलर के एंड में आते हैं और वो बोलते हैं कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तो उसमें अगर उन्होंने ऐसा एंगल डाला कि ये जो बदला लेने का पूरा ट्रेन वाला ये पूरा जो भी प्लान था उसमें SRK के फादर और SRK जूनियर दोनों अगर साथ में काम करते थे तो ये वाला पे ऑफ एंड में इतना बड़ा नहीं होता था। लेकिन अगर वो दोनों एक लॉन्ग लॉस्ट फादर सन का रिलेशन करते थे और उसके बाद कहीं से SRK के फादर आ जाते थे और SRK जूनियर को बचा देते थे, दैट वुड हैव बीन अ ग्रेट वे टू पे ऑफ। लेकिन आई डोंट थिंक दैट इज हैपनिंग। मुझे लगता है कि SRK जूनियर और SRK सीनियर दोनों ने ही साथ में मिलकर ये पूरा प्लान जो है वो सक्सेस किया, या जो पूरा प्लान है वो एग्जीक्यूट किया। क्योंकि इस शॉट में देख सकते हैं ये बड़े बाल वाला व्हाइट बाल वाला जो SRK है ये प्रोबेबली उनके फादर ही हो सकते हैं, बट नेवर नो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मूछे वाले SRK है दैट इज द प्रॉपर फादर, दैट इज द ओरिजिनल फादर एंड दिस कुड बी अ बेस बाय द जूनियर, बट नेवर नो। कि सुसाइड रिलेटेड जो सीन्स थे उसको कम किया जाए, फिर उसके बाद एक बिहेडेड बॉडी के भी कुछ सीन्स थे, मतलब बिना सर की बॉडी के कुछ सीन्स थे, उन्हें भी निकाल दिया जाए। और एक रेफरेंस था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, तो उसे चेंज करके हेड ऑफ स्टेट किया जाए, और NSG का जो रेफरेंस था उसे IISG कर दिया जाए, और कुछ डायलॉग्स में भी ऑल्टरेशंस बताए गए। तो ये था मेरा एकदम लाइट वाला ब्रेकडाउन और मेरा रिएक्शन ट्रेलर के बारे में। मुझे कमेंट्स में बिल्कुल बताओ कि इनमें से कौन से पॉइंट्स से आप एग्री करते हो और आपको क्या एडिशनल लगता है इसमें हो सकता है। तो डेफिनेटली कमेंट करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।